लड़की हो गई। उसके बाद और तो फैमिली है सीरो एमएलए सब पार्टी की है, सब है भाई साहब बैठेंगे तो नहीं एनीथिंग स्पेसिफिक आप लोग हाँ, पूछना आप कुछ पूछना चाहो, कुछ बताना चाहो, कई ऐसी चीजें होती हैं कि कोई ऐसा इशू है जो हमारी नज़र में अभी तक आया नहीं हो और वो कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ ऐसा इशू जो आप नज़र में लाना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी एक जनहित का ही कार्य है। सर जी, हमारा एक मुद्दा चल रहा है पत्रकारों के लिए भूखंड के लिए। अच्छा, पत्रकारों को भूखंड दिलाया जाए, वो काफी समय से चल रहा है। नहीं हमारे यहाँ पर कितने लोगों का अप्लाई है? अप्लाई नहीं है यहाँ तो अभी, अप्लाई नहीं कोई है, नहीं है, स्कीम ही नहीं है, स्कीम ही नहीं वो क्या है, एक मीटिंग हुई थी, वो संभाग स्तर पर वो अप्लाई करने की बात चल रही है संभाग में। इसकी मैं आपको बता दूं, स्टेट लेवल की कमेटी फॉर्म हो गई है, कई सालों से कमेटी थी ही नहीं, ये कमेटी फॉर्म हो गई है, इसकी मीटिंग चल रही है। इस बार भी शायद ये मीटिंग जनवरी के महीने में हम लोग करेंगे। उस मीटिंग के जो मिनट्स है वो मैं अगली बार आऊंगा तब आप लोगों को बता दूंगा। जिला स्तर पर काफी दिनों से मांग चल रही है। मैं इस चीज को उठाऊंगा कि जो प्रदेश स्तर पर पॉलिसी रहे वही जिला स्तर पर रहनी चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार जिला लेवल पर कवर करते हैं उनको क्यों किसी योजना से दूर रखा जाए। अगर प्रदेश पर भी तो पत्रकारिता ही कर रहे हैं, जर्नलिज्म ही कर रहे हैं, कवर ही कर रहे हैं, जिले में भी वही कर रहे हैं, तो जिले के पत्रकारों को भी वो फायदा मिलना चाहिए। जो पत्रकार 20-20 साल से 25-25 साल से जो काम कर रहे हैं उन सबको वो हम आपकी बात को नहीं बात पीडब्ल्यूडी की रोड्स की हमने डिटेल्स ली, तो लमसम 80% हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं। 21-22 मुझे तो आप बताएं आपकी उपलब्धि। ये जो काली तीर योजना थी, 703 करोड़ की जो काली तीर योजना है, उसका आज टेंडर जारी हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। इससे चंबल से पानी लिफ्ट करके हम अपने डैमों में डालेंगे और डैमों से जो पानी ओवरफ्लो होगा वो हमारे पार्वती नदी और उटंगन नदी में जाएगा, जिससे धौलपुर और राजाखेड़ा का जो वाटर लेवल है जो काफ़ी नीचे जा चुका है उसको ऊपर आने में मदद मिलेगी। उस नदी पर करीब करीब 9 एनीकट बने हुए हैं, 10वां एनीकट हम इस बजट में मांग रहे हैं, तो 10 एनीकट हो जाएंगे तो ये नदी में करीब करीब आप मान के चलो 8 से 9 महीने पानी रहेगा। और यदि ये पानी रहेगा 8 से 9 महीने तो वाटर टेबल निश्चित रूप से अपना ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे को फर्क चंबल से नहीं पड़ रहा। चंबल हमारे से 400 मीटर नीचे है, हमारे को मैक्सिमम फर्क जो पड़ रहा है वो पार्वती नदी से पड़ रहा है, वो हमारा एक ही लेवल पर है। तो वो पानी का भाव राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जाएगा, तो दोनों तरफ जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा। एक चीज तो वो होगी। और दूसरा, हमने ये जो स्कीम है ये वाटर ड्रिंकिंग की बेस स्कीम है, क्योंकि इससे करीब करीब 200 गांव सरमथरा के जुड़ेंगे, बाड़ी में पानी की उपलब्धता शहर में होगी। ये वाटर ड्रिंकिंग है, ये सिर्फ ओवरफ्लो वाला पानी है वो हम यूज कर रहे हैं। और ओवरफ्लो में भी क्या है, चंबल का जो ओवरफ्लो है हमारे को बर्बाद करके जाता है राजाखेड़ा की 4 या 5 पंचायत को, और बसेली की एक पंचायत में लास्ट 2 साल से ओवरफ्लो के पानी की वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आई। तो उस बाढ़ के पानी को, ओवरफ्लो के पानी को हम टैप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाला पानी जो है ये निश्चित तौर पे सिर्फ बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। कोई किसी ने भी अभी तक इसको टैप नहीं करा है। जो बे ऑफ बंगाल में पानी जा रहा है वो खारा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस पानी को हम टैप कर लें, इस पानी को टैप करके हम इधर अपने बांधों में डाल दें, जिससे हमारा रामसागर बांध भर जाएगा, हमारा पार्वती डैम भर जाएगा और एक और डैम है उस पर भर जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पर डैम बना हुआ है धौलपुर के पास जो डैम बना हुआ है, कि वहां से एक छोटी माइनर और बनवा लें, इसमें और एडिशन करा लें, माइनर बनवा लें, तो उसको भी यदि बारिश के पानी से नहीं भरता है वो भी ओवरफ्लो से हम इस डैम को भी, ये जो छोटा डैम है जिसका कमांड एरिया भी है, छोटा सा पंचगांव तक कमांड एरिया जाता है उसको भी मैं भरवाना चाहता हूं। तो उससे क्या है, कम से कम जो पथरीली जमीन है, धौलपुर से लगी हुई पथरीली जमीन है जहां पानी की आपको पानी नहीं मिल रहा है, वो लोगों को भी पानी मिलना शुरू हो जाएगा, वहां का भी वाटर टेबल बढ़ेगा और वहां का कमांड एरिया का डेवलपमेंट भी बेटर तरीके से हो जाएगा।
तो ये हमने सोचा था कि इस तरह से। और दूसरा मैं एक चीज कहूंगा, जो धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना है जो महारानी साहब ने शुरू करी थी, हमारे को 20 करोड़ रुपया देके गई थी। उसमें से 5 पंचायतें राजाखेड़ा की छूट गई थी। उन 5 पंचायतों के लिए हम वर्क कर रहे हैं कि वो 5 पंचायतें भी इसमें रुक जाएं, किसी तरह से रुक जाएं, 5 पंचायतों में भी लिफ्ट इरिगेशन। और आज तक हम करीब 650 से 700 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। बीजेपी तो 20 करोड़ रुपए दे के गई थी, बट हमारी सरकार ने 600-700 करोड़ रुपया देके वो कराए। और हमारी इच्छा है कि नेक्स्ट सितंबर में कुछ जगह हम इसमें पायलट प्रोजेक्ट जैसे पानी शुरू कर दें, जिससे कि धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना का भी शुभारंभ हो जाए। तो ये जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम करा है धौलपुर जिले के लिए, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी मंत्रियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने हमारा सहयोग करा इस काली तीर परियोजना लाने के लिए। नमस्ते, थैंक यू। विशेष फैसला लिया गया, तकरीबन 9,500 के आसपास कृषकों के कनेक्शन धौलपुर जिले में है। उनमें से 3,500 कृषकों का बिल जीरो आ रहा है। ऐसे भी कृषक हैं जो दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई पेनल्टीज भरी नहीं है, बिल भरे नहीं है, पेंडेंसी बोल रही है। उस वजह से वो इस योजना का फायदा नहीं ले पा रहे। तो कलेक्टर साहब से और बिजली विभाग से आज हमारी चर्चा हो गई है कि तहसील लेवल पर और पंचायत लेवल तक सेटलमेंट के कैंप्स लगाए जाएं और 1 महीने में वो रिजल्ट आए कि जो लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं, केवल पेनल्टी 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए। 1 टाइम सेटलमेंट हो ताकि भविष्य में इस योजना का फायदा उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। बहुत सारे लोग इनकी पेंडेंसी की वजह से ही केवल नहीं ले पा रहे। ये फैसला आज हो गया है। दूसरा, हमारे जिले में तकरीबन 15,000 के आसपास नरेगा में लेबर चल रही है। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के गरीब से गरीब तबके को नरेगा एक बहुत बड़ा संबल है। तो टारगेट दिया गया है कि इसको जांचें कि क्यों तो पंचायतों से प्रपोजल आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो रुक कहाँ रहे हैं। तो ये लेबर को 15,000 से बढ़ाकर 50,000 तक पहुंचाने का टारगेट हम लोगों ने पंचायत राज विभाग को दिया है। साथ ही साथ बाकी कुछ ऐसी टेक्निकल समस्या हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, अगर वो भी सब डिपार्टमेंट से हम लोगों ने फॉलोअप मांगा है। यदि आपके डिपार्टमेंट के कोई ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पोस्टें खाली हैं, कोई आपके बजट के जो क्रियान्वयन में कोई समस्याएं आ रही हैं किन्हीं कारणों से, वो हमें लिख के दें